3,000 करोड़ का स्टैचू और 5,000 लोगों ने अपना घर तक छोड़ा ताकि ये स्टैचू बन सके। 72 गांव प्रभावित हो गए और तब जाकर ये स्टैचू का निर्माण हुआ। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ फोटोज लगातार शेयर किए जा रहे हैं कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरारें पड़नी स्टार्ट हो गई हैं। अब कितनी सच्चाई है इस चीज़ को लेकर और कितनी रियलिटी है इसके पीछे, ये चीज़ आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। 3,000 करोड़ का स्टैचू, टोटल मिलाकर एग्जैक्ट कॉस्ट थी इसकी 2,700 करोड़। ये थी विकिपीडिया के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और 5,000 लोगों ने अपना घर तक छोड़ा था क्योंकि ये स्टैचू बनना था। और देखिए ना कितने कमाल की बात है कि जिस व्यक्ति ने भारत का एकीकरण किया, उसी व्यक्ति की वजह से, उसी व्यक्ति की प्रतिमा की वजह से इनफैक्ट 5,000 लोगों को बर्बाद हो गए और 5,000 लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। जिस व्यक्ति ने भारत का एकीकरण किया, उस व्यक्ति की प्रतिमा की वजह से, और 72 गाँव प्रभावित भी हुए थे। लेकिन इस स्टैचू में अब दरारें की न्यूज़ जो है वो उठ रही हैं, लगातार वायरल हो रही हैं कि भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरारें पड़नी स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन इसकी रियलिटी तो वही व्यक्ति बता सकता था जो इस प्रतिमा के बेहद करीब से जुड़ा हो, जैसे कि पीएम व्यास। पीएम व्यास वही इंजीनियर है जो सरदार सरोवर नर्मदा के चीफ इंजीनियर भी हैं। ये प्रतिमा, और जब इनसे ये पूछा गया कि क्या सच में स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरारें आ रही हैं, तब इन्होंने कहा था कि नहीं, ये सरासर झूठ बात है। और प्रतिमा जो है छोटे छोटे पैनल से जुड़कर बनी है, जिसकी वजह से वो जो छोटे छोटे पैनल के जो जोड़ हैं वो यहाँ पर दरारें के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्हीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की दरारें कहा जा रहा है। लेकिन जब केरल में बाढ़ आई थी तो तब प्रधानमंत्री ने केरल में 100 करोड़ रुपए ही डोनेट किए थे और 100 करोड़ रुपए का मुआवजा ही सिर्फ दिया था। लेकिन वो एक प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन अब प्रतिमा की अगर बात करें तो प्रतिमा को इतनी बड़ी हमारे लिए महत्व नहीं रखती थी कि हम प्रतिमा के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर दें। जबकि एक आपदा आपके सामने आ रही है, प्राकृतिक आपदा, और आप 100 करोड़ ही डोनेट कर रहे हो केवल, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा देशवासियों का? देशवासी तो जा भी नहीं पाएंगे वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि इस कॉस्ट को भी नहीं झेल पाते कि वो वहाँ पर जाएंगे और फिर वहाँ पर उस प्रतिमा को देख पाएंगे। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और भारत को अगर बेरोजगारी की समस्या के ऊपर इन पैसों को खर्च करता, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए इस समस्या के ऊपर खर्च किए जाते, तो शायद भारत जो है आज कोई और स्थिति में होता। और ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति में आप देखें कितने लोगों का रोजगार जो है वो गया है। तो रोजगार के ऊपर अगर हमारी सरकार जो है वो कार्य करती थोड़ा, तो भारतीय सरकार जो है वो काफ़ी अच्छी होती और भारत का जो जो अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वो भी सुधरता, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती। और एक्टर प्रकाश राज ने तो इस बात को मुखर होकर कहा था, उठाया था। उन्होंने कहा था कि 3,000 करोड़ की प्रतिमा बनाकर हम क्या कर लेंगे, हम कौन सा यहाँ पर पहाड़ जो है वो तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें आज अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना है कि क्या सोशल समस्याएं हैं और उन पर हमें कार्य करना है। लेकिन उनकी बात को सत्ता और मीडिया ने नज़रअंदाज ही कर दिया था। केवड़िया नामक ग्राम वह ग्राम है जहां 1965 से हजारों लोग रहते थे। लेकिन कोई भी सरकार तब से लेकर 1965 से लेकर अब तक उस जगह ये तक देखने नहीं गई कि स्थानीय लोग खुशहाल भी है या नहीं है। लेकिन जब बात आई यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण किया जा सकता है, तब सरकार ने वो जगह खाली करवा दी। लेकिन 6 गाँव के 5,000 लोगों ने तो इसका विरोध भी किया था। जब 31 अक्टूबर 2018 को मूर्ति का लोकार्पण किया गया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। और अपने घर एक दिन खाना न पकाकर इस आंदोलन का विरोध करेंगे। लेकिन वो विरोध भी यहाँ पर मीडिया ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन गांव वालों ने, और जो एरिया था जहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था, वहाँ के लोगों ने एक चिट्ठी भी लिखी, जो एक लेटर भी लिखा था पीएम मोदी को। दरअसल उस लेटर में लिखा गया था कि आप हमसे ये ज़मीन ना छीनें, क्योंकि हमारे कितने पूर्वज इस धरती पर आए और कितने ही इस धरती से जुड़े थे और कितने ही चले गए। उस लेटर में ये लिखा था, लेकिन वो लेटर नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन वो भी इग्नोर कर दिया गया। ये तो सिर्फ अपने काम में लग रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिस दिन 31 अक्टूबर 2018 को मूर्ति का लोकार्पण किया जाना था, उसी दिन आसमान में काले गुब्बारे उड़ाए गए और ये सब मीडिया और सत्ता ने नज़रअंदाज किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि वो यहाँ पर
शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं ताकि उनका आंदोलन एक बड़े स्तर पर दिखना चाहिए, बड़े पैमाने पर दिखता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें इग्नोर कर दी गई पूरे देशवासियों की तरफ से, जो कि बेहद ही बुरी खबर है। आप ही बताइए कि किसी की एक जगह मृत्यु हो रही है और हम जश्न मना रहे हैं बैठकर, तो क्या वो एक अच्छी बात है या नहीं बात है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि जब इनको वादा ये दिया गया था इन स्थानीय लोगों को, ये क्या आपकी ज़मीन हम ले तो रहे हैं लेकिन आपको ज़मीन भी देंगे प्लस एक नौकरी भी देंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है आज भी ये कि उन्हें ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं जो उन्हें वादे किए गए थे। तो उनका सरासर यही कहना है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, उनका कहना है कि हमने ये वादे पूरे कर दिए और यहाँ पर जो हमने वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए हैं। लेकिन स्थानीय लोग इस बात को सरासर इनकार कर रहे थे। लेकिन अभी आपको बता दें कि 72 गाँव अब भी प्रभावित हैं इस चीज़ को लेकर। और वहाँ केवल प्रतिमा का ही अनावरण नहीं हो रहा था, प्रतिमा के ऊपर तो 3000 करोड़ लगे ही थे, लेकिन वहाँ पर एक डायनासोर की प्रतिमा भी बनाई जा रही थी जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन वहाँ पर बारिश का बारिश आ गई और बारिश से वो प्रतिमा जो है डायनासोर की वो ध्वस्त हो गई, यानी कि 2 करोड़ पर पानी फिर गया। और आपको पूरा हम अगर आप एग्जाम्पल के रूप में बताएं कि यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए तो लगे ही थे स्टैचू ऑफ यूनिटी में, लेकिन इनका हर रोज का जो देख रेख की जो खर्च है वो 12 लाख रुपए आती है। अब आप बताइए कि देश में 12 लाख रुपए तो हर रोज़ करीबन जा रहे हैं प्रतिमा के ऊपर ही जा रहे हैं। और यहाँ पर तेल के भाव इतने ज़्यादा स्तर पर बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल, और यहाँ पर और भी जो तेल है और भी महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है और सरकार आराम से अपना कार्य किए जा रही है। लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्वक आंदोलन सरकार को नहीं दिखा। और जो आज आंदोलन चल रहा है जैसे किसान का, जो कि आज थोड़े दंगे भी हो रहे हैं किसान के आंदोलन में, तो वहाँ पर उस आंदोलन को कर सभी को वो आंदोलन दिख रहा है और उस आंदोलन के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन था, आपको उसको भी समझना चाहिए था कि वो आंदोलन कर रहे हैं, आपने उनकी एक ना सुनी और अपना काम करते रहे। लेकिन अब अशांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है तो आपको देखना पड़ रहा है चारों ओर, और आप उल्टा आरोप लगा रहे हो और आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला जारी हो रहा है किसान और सत्ता के बीच में। तो हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी। अगर आप लोगों को वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करें।